लोकसभा चुनावों की लड़ाई अब अहम मोड़ पर आई। ताकतवर बीजेपी के सामने फिर वही कठिनाई, इंडिया गठबंधन ने कर दिया गेम। अवध और पूर्वांचल में चलता है दूसरा खेला। पांचवा चरण ही तय करेगा देश का प्रधानमंत्री। इन सीटों पर चुनावी पंडितों ने बनाई नजर। लोकसभा चुनाव को लेकर पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पांचवें चरण के तहत उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अब तक 4 चरण में यूपी की 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गया है, लेकिन अब पांचवें चरण के दौरान जिन 14 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें 13 सीटों पर बीजेपी ने बीते चुनाव में जीत दर्ज की थी। पांचवें चरण के दौरान उत्तर प्रदेश की रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा और मोहनलालगंज में चुनाव होगा। इन सभी सीटों पर आगामी 20 मई को वोटिंग होगी, लेकिन अगर बीते लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इसमें केवल रायबरेली ही एक ऐसी सीट थी जिस पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बाकी 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार मुकाबला पिछले 2 चुनावों से काफी अलग माना जा रहा है। पांचवें चरण में 14 में से कुछ सीटें कम मार्जिन वाली हैं, जहां पर सियासी गेम इस बार बदल सकता है। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी जिन सीटों पर कम मार्जिन से जीती थी उनमें मोहनलालगंज, अमेठी, फैजाबाद, बांदा और कौशाम्बी थी। बीजेपी ने मोहनलालगंज में करीब 90,000, अमेठी में करीब 55,000, फैजाबाद में करीब 65,000, बांदा में करीब 59,000 और कौशाम्बी में करीब 38,000 के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं पांचवें चरण में बसपा प्रमुख मायावती को बड़ी उम्मीद है। मोहनलालगंज, हमीरपुर, बांदा, जालौन और बाराबंकी में त्रिकोणीय मुकाबला होने पर फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से पार्टी ने इन सीटों पर प्रत्याशी चयन में अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का बखूबी इस्तेमाल किया है। इसी के तहत पार्टी ने गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, हमीरपुर में ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। लेकिन बसपा के लिए अपने कोर वोट बैंक दलित समुदाय को बचाए रखने की चुनौती है। हालांकि दलित वोटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी दोनों की नजरें हैं। बीजेपी अपने कमजोर माने जाने वाले दुर्ग को दुरुस्त करने में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को साध कर कौशाम्बी सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने का प्लान बनाया है। तो अमेठी में सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और रायबरेली में सपा के विधायक मनोज पांडे को साधा है। अब अगर बात एक और चर्चित सीट की करें तो जौनपुर में धनंजय सिंह के बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के पक्ष में समर्थन करने से जौनपुर सीट पर बीजेपी के लिए आसान होने के बजाय सियासी समीकरण उलझ गए हैं। धनंजय सिंह के समर्थक सिर्फ ठाकुर समुदाय के लोग ही नहीं हैं, बल्कि दलित और मुस्लिम भी बड़ी संख्या में हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जिस तरह से संविधान और आरक्षण बदलने का नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ गढ़ा है, उसे लेकर जमीनी स्तर पर अलग तरह का माहौल दलित और पिछड़ों में दिख रहा है। इतना ही नहीं, धनंजय के बीजेपी के समर्थन करने से उनके साथ जुड़ रहे मुस्लिम वोटरों के छिटकने का खतरा बन गया है। जौनपुर लोकसभा सीट के सियासी समीकरण को अगर देखें तो दलित, मुस्लिम, यादव, ठाकुर और ब्राह्मण वोटर निर्णायक हैं। जौनपुर में सबसे ज्यादा दलित 3 लाख से भी ज्यादा हैं, जबकि ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव 2.5 लाख हैं। 2.25 लाख के करीब ठाकुर मतदाता हैं, तो 1,80,000 के करीब मौर्य कुशवाहा हैं। इसके अलावा मल्लाह, कुर्मी और पाल वोटर भी ठीक ठाक संख्या में हैं। जौनपुर लोकसभा सीट के पिछले अगर इतिहास को देखा जाए तो यहां का चुनाव दिलचस्प रहा है, क्योंकि यहां के मतदाता हर चुनाव में अपना सांसद बदल देते हैं। ऐसे में बीजेपी को फिर से बुंदेलखंड और अवध में अपना रिकॉर्ड दोहराने की चुनौती है। अब देखने वाली बात होगी, क्या इंडिया गठबंधन यहां खेला कर पाता है या फिर बीजेपी फिर से 2019 का प्रदर्शन दोहराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।